नमस्कार मित्रों। तो आज आपको एक विशेष चीज़ बताता हूँ अध्यात्म से जुड़ी हुई। लोग अधिकतर क्या करते हैं कि सभी लोग पाठ पूजा मंत्र जाप मेडिटेशन इत्यादि सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो पता नहीं होती। उसमें से एक चीज़ आपको बताता हूँ, देवता आसन देव को सिद्ध करना, वो कैसे आपके लिए किस लेवल तक आपके लिए काम कर देता है और बिना कुछ किए फ्री में सिद्ध हो जाएगा। जो आपने करना है सो तो करना ही है, पाठ पूजा अपनी मंत्र जाप, वो फ्री में एक देवता आपके लिए सिद्ध हो जाएगा जिसको कहते हैं आसन देव। तो वो कैसे काम करता है? अधिकतर लोग पाठ पूजा मेडिटेशन करते हैं घर पे, जोत धूप की, वहीं पे बैठ के थोड़ी देर चालीसा कर ली एक आसन पे, फिर दूसरा आया उसी पे बैठ गया, तीसरा आया उसी पे बैठ गया। सबकी एनर्जी की खिचड़ी बन जाएगी। बीच में दही, बीच में खिचड़ी, बीच में खीर। एनर्जी एक की तामसिक है, एक की राजसिक होगी, एक की सात्विक होगी। सबकी एनर्जी खिचड़ी बन जाएगी और सब लोग अपने आप में बस डिस्टर्ब से फील करते हैं पाठ पूजा के बाद भी। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत सात्विक है, वो गलत आसन के ऊपर एक राजसिक तामसिक व्यक्ति के आसन के या उस स्थान पे बैठता है, उसका प्रभाव एनर्जी का तत्काल पड़ता है। हर स्थान का अपना प्रभाव है, बहुत गहरा प्रभाव है। इसलिए जब हमारे पास समय होता है, भगवान की कृपा होती है, हम तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, सिद्ध स्थानों पे जाते हैं। वहाँ पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उस स्थान का एक विशेष प्रभाव होता है। तो आज आपको मैं एक फ्री का देवता सिद्ध करने का तरीका बता रहा हूँ, बिना कुछ किए एक्स्ट्रा आपका वो देवता सिद्ध हो जाएगा। तो वो क्या है? एक पहली चीज़ इसके लिए कंडीशन है, एक अच्छा सा ऐसा आसन अपने लिए, मोटा सा एक ऐसा आसन अपने लिए उपयोग में आप रखें जिसको कभी कोई दूसरा व्यक्ति टच ना करे। एक चीज़, और वो आसन इस प्रकार का होना चाहिए कि 10 साल 20 साल 30 साल वो खराब ही ना हो, 50 साल खराब ना हो। इस प्रकार का कोई कंबल का आसन हो, उसके ऊपर एक कवर लगा दें। इस प्रकार का कवर की गंदा हो तो कवर हो, उसको कवर को उतार के आप धो लें, आसन खराब ना हो। ये विशेष रूप से क्यों और कितना महत्वपूर्ण है और कितना शक्तिशाली है। बहुत सारे साधु संतों की आपने कथाएं देखी होंगी, शायद किसी ने दर्शन भी किए होंगे कि उन्होंने अलग अलग चीज़ें सिद्ध कर रखी हैं। किसी ने कंबल, कोई बीमार आ गया, अपना कंबल उठा के उसको मारा, व्यक्ति ठीक हो गया। वो सिद्ध एक वस्तु सिद्ध कर लिया, वो उसी तरह से काम करती है। फिर आप अपना आसन सिद्ध करेंगे। एक आसन, पहला नियम ये कि आसन इस प्रकार का रखें कि वो पूरा जीवन आपके लिए चल जाए। उसके ऊपर कवर वगैरह अच्छे से लगा के रखना है। दूसरा, उस आसन को कोई दूसरा व्यक्ति टच भी ना करे, पैर भी ना लगाए। कोई लगा दे तो उसको अच्छे से पानी से पोंछ दें, साफ कर दें, धो दें। ठीक है। अगली चीज़, एक आसन के ऊपर आपने जब भी मंत्र जाप मेडिटेशन कहीं भी करना है, कहीं घर पे हैं बाहर हैं, तो अपना आसन साथ में रखें। ये किस लेवल तक आपका साथ देगा आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। जब एक ही आसन के ऊपर आप बैठ के रेकी करते हैं, रेकी करने का यहाँ पे फ्री में तरीका बताया हुआ है कैसे हम सीधी रेकी करते हैं, तो सीधी प्राण ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। आप रेकी करें, मेडिटेशन करें, चालीसा पाठ पूजा, जो भी व्रत, जो भी आप करना चाहें, वो एक ही आसन के ऊपर जब आप करने लग जाते हैं, 3 महीने में आसन पूरी तरह से दगदग करता हुआ जागृत हो जाता है। आपको आंखों से नहीं दिखता, लेकिन जिस आसन के ऊपर आपने 3 महीने और दूसरा उसके ऊपर ना बैठे, आसन ऐसा होना चाहिए कि उससे आपकी एनर्जी धरती में अर्थ ना हो। ऐसा भी नहीं कि आसन ऐसा है कि थोड़ा सीला सीला रहता है, ऊर्जा अर्थ कर देगा, तो भी वो सिद्ध नहीं हो पाता, सूखा हुआ। और कुछ लोग मृग चर्म का उपयोग करते हैं, जो गृहस्थी लोग हैं वो उसका उपयोग कभी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। कुशा का आसन होता है, तो आसन अच्छा सा बना लें। दूसरा, जब एक आसन के ऊपर 3 महीने आप जप कर लेते हैं कम से कम, तो अगर आपकी दृष्टि, सूक्ष्म आँख, आपकी आभास शक्ति, अलग अलग तरह की ऊर्जाएं होती हैं तीसरे नेत्र की, तो अगर आपकी खुली हैं तो आपको दिखाई देगा उस आसन में 24 घंटे, जैसे किसी ने दिवाली पे लड़ियाँ लगी होती हैं ना, वैसे उसके अंदर 24 घंटे एनर्जी तैरती रहती है पूरी, यहाँ से वहाँ। जैसे किसी ने विवाह शादी में लड़ियाँ लगा रखी हों, वो सारी आपकी जाप ऊर्जा को संभाले हुए है। और 3 महीने में आसन का एक सूक्ष्म रूप तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बैठे 5 मिनट राम राम किया तो वो बात नहीं बनेगी। उसके लिए अगर आप लंबा टाइम जब तप करते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आप जब तप करते हैं,
तो 3 से 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएंगे, आसन पूरी तरह जागृत हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में कभी आप घर से बाहर गए हुए हैं और वहाँ पे आपको जप तप करना है, तो किसी और स्थान पे भी बैठना पड़ गया आपको, आप वहीं पे बैठे बैठे अपने आसन को याद करेंगे, आसन देवता आएँ, वो आसन आपके लिए सूक्ष्म रूप से आ जाएगा, आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाता है। ये देवता की तरह काम करता है। जैसे कोई किसी वस्तु को सिद्ध कर लेता है, आसन वैसे ही सिद्ध हो जाता है, माला भी वैसे ही सिद्ध हो जाती है। तो आसन देवता की तरह काम करता है। कोई नेगेटिविटी, भूत प्रेत, कुछ भी खराब से खराब चीज़ आपके ऊपर कभी नज़र दोष कोई चीज़ अटैक करने लगेगी, आपके आसन का एक घेरा बन जाता है, आधा फीट, 1 फीट, 2 फुट, बहुत जब तब करते हैं 5, 10, 20, 50, 100 फुट तक बन जाएगा, 500 फुट तक बन जाएगा। उस आभा मंडल के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब कभी आपको डर, घबराहट, एग्जाइटी या कोई नेगेटिव फीलिंग हो रही है और आपने अपना आसन 6 महीने, साल, 2 साल करके जब तब करके अच्छी तरह से उसको ऊर्जावान कर लिया है, जितना आपका उस आसन के ऊपर बैठ के आप ज़्यादा जब तब करेंगे उतना ही आसन शक्तिशाली हो जाएगा। कभी शारीरिक रूप से आप ढीले या मानसिक रूप से गिरे गिरे महसूस कर रहे हैं, जैसे ही आप अपने आसन के ऊपर आके बैठ के बस अपना जप ध्यान करने लगेंगे, आप पाएंगे शरीर हल्का हो गया झटक से, और कुछ टाइम भी नहीं कि कोई 10 मिनट लगेंगे, आप बैठे और ध्यान करने लगे, शरीर हल्का हो जाएगा। बहुत सारी नेगेटिविटी झटके में ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो आसन जागृत हो जाता है। और जैसे कोई गार्ड किसी की रक्षा करता है, तो जितना आपका किया हुआ जप तप है वो सारा उसमें सुरक्षित रहता है, जितना धरती में चला जाना था वो उसको रोकता है, धरती में जाने वाली ऊर्जा को रोक के अपने भीतर समाहित कर लेता है। वही आपका सुरक्षा गार्ड बन के आपकी हर तरह से रक्षा सुरक्षा करता है, और यहाँ तक कि कामना सिद्धि भी करता है। अगर एक आसन के ऊपर आपने बैठ के एक ही आसन का उपयोग करना है, कोई दूसरा उस पर ना बैठे, ठीक है। और स्त्रियां जब मलिन अवस्था में उनका मंथली साइकिल होता है, उस आसन को टच भी ना करें, तब किसी दूसरे को बोल दें कि किसी चीज़ से उसको उठा के साइड पे कर दो, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर आसन का, इसको अभी 2-3 बातें और हैं वो समझ ले अच्छे से। उस मंथली साइकिल में आसन को गलती से भी टच नहीं करना, नहीं तो उसकी ऊर्जा एकदम काली पड़ जाती है। जितनी किसी चीज़ का रंग सफ़ेद होगा उतना बारीक से बारीक काला रंग भी उसके ऊपर चमकने लग जाता है। तो ऐसे ही मलिन अवस्था में उसको टच नहीं करना, अशुद्ध अवस्था में है तब भी उसको अपने आसन को टच नहीं करना, हमेशा नहा धोकर साफ सुथरे होकर ही एक आसन के ऊपर आपने बैठना है। और जो रेकी करते हुए मैंने देखा, रेकी करते हुए इतनी पावरफुल चीज़ें हो जाती हैं। मैं जब रेकी सीखता था, एक कुर्सी के ऊपर बैठ के मैं करता था, क्योंकि कुछ दिन मुझे वो ऐसा था कि पहले पैर अलग रख के करना था, उसके बाद मेरा काम ऐसा था कि जब भी मैं फ्री तो मैं करने लग जाता था। वो कुर्सी इतनी चार्ज हो गई, इतनी चार्ज हो गई, अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, टूट गई है बेचारी, लेकिन वो 25 साल से पड़ी है मेरे पास, लेकिन वो इतनी ऊर्जावान हो चुकी है, शक्तिशाली। अभी बहुत टाइम से उसका उपयोग नहीं करता, लेकिन वो इतनी चार्ज हो गई, जब उसके ऊपर बैठता था मेरी बॉडी में एकदम झन 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 पूरी बैठते ही उसके ऊपर होने लग जाती थी। इस तरह से जब कोई कामना भी सिद्ध करनी है, आपने पूरी करनी है, आसन के ऊपर बैठ के आप संकल्प करें, हे आसन देवता मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। इन चीज़ों के ऊपर एक बार विश्वास करके उसको करें, रिजल्ट 100% आपको मिलेगा, 100%, 99 भी नहीं। लेकिन अगर आपके विश्वास में कमी है तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके ऊपर आप बैठ के संकल्प करें, मेरा ये काम रुक गया है। जब आसन सिद्ध हो जाता है 6 महीने साल भर आपका करके, तो आपका वहाँ बैठ के संकल्प करने से ही कार्य सिद्ध हो जाता है। और जो रेकी हीलिंग वगैरह करते हैं, रेकी हीलिंग करने के टाइम या दूसरे के लिए मंत्र जाप करना है, उस टाइम पे उस आसन का उपयोग ना करें, उस टाइम पे किसी दूसरे आसन का उपयोग करें। और जब तब आपने कर लिया, उसके बाद हाथ में थोड़ा सा पानी लेके जब उठना है, तो आसन को ऐसे थोड़ा सा उसका एक कोना उठा के इकट्ठा किया, नीचे उसको छोड़ते हुए ओम शम शर्कराय नमः, ओम शम शर्कराय नमः, तो उसको जल को आपने आसन के नीचे छोड़ देना है। उससे क्या होता है कि जितनी एनर्जी बनी है सारी वो उस आसन में होती है, और जब हम जल छोड़ते हैं वो सारी ऊर्जा ठंडी होके आसन में चली जाती है। तो सूक्ष्म दूसरी तरह से कहते हैं कि आप अगर ऐसा ना किया आपने तो आपका जब तब इंद्र ले जाते हैं। लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि अगर आप जल नहीं छोड़ेंगे, जो ऊर्जा आसन में इकट्ठी हुई है वो बिखर जाएगी।
जल छोड़ने से वो ऊर्जा ठंडी हो जाती है जब तक की ऊर्जा, और वहीं पे सुरक्षित हो जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।